Assalamu alaikum students. Students, today we will discuss about important short answer of our chapter number 23 biotechnology. इस वीडियोस की सीरीज में हमने कुछ टर्म्स सेलेक्ट किए हुए हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देन हम उन टर्म्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो हम रोजाना की बेस के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर 3 to 4 टर्म्स को टच करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि जो ये आंसर्स मैंने राइट डाउन किए हुए हैं इधर इधर तक ही लिमिटेड रहिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स आ सके और इनको राइट डाउन कर लीजिएगा। देन स्टार्ट। जो पहली टर्म है, पहला शॉर्ट आंसर है गिव द वेज टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। कि वो कौन कौन से वेज है जिनसे हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट कर सकते हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा जीन होता है जो जिससे हम कोई खास प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं। सपोज करेंगे आपने इंसुलिन बनवानी है, देन इंसुलिन बनाने वाला जीन जो होगा वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं, किस तरह हासिल कर सकते हैं। उसके देयर आर 3 पॉसिबल वेज टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। Number one, to isolate it from chromosome means that कि आप पेंक्रियाज के सेल्स के पास जाएंगे, उधर क्रोमोसोम्स पड़े होंगे, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए लगा होगा। डीएनए के जो छोटा सा सब यूनिट होगा, आप कह दें कि सेंटर वाला जो यूनिट है ये पेंक्रियाज, ये इंसुलिन बना रहा है। देन आप इसको अलग कर लोगे बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, न्यूक्लियस एंजाइम्स। सो एक तो वेज ये है। दूसरा वेज ये है टू सिंथेसाइज इट केमिकली। आप उसको अपनी लेबोरेटरी में खुद प्रिपेयर कर सकते हो कि अगर आपको उस जीन का सीक्वेंस नॉन हो, देन आप लेबोरेटरी में उसका कंप्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगा वो आप खुद ब खुद उसको जनरेट कर सकते हो। टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, आपको पता है जीन जो होगा वो जाके ट्रांसक्राइब करेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। फिर वो मैसेंजर आरएनए जो होगा वो जाएगा राइबोसोम्स के पास और एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएगा जिसको हम इंसुलिन भी कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये जीन का एक्सप्रेशन कहलाता है। तो देन हम मैसेंजर आरएनए से उस छोटे से सब यूनिट को कट कर लेंगे ताकि हम उससे अपना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट को गेन आउट कर सकें। So second term, what are the molecular scissors and give one example. Molecular scissors क्या होते हैं, उनकी कोई एक एग्जांपल आपने देनी है। पहले हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डिस्कवरी। इन 1970 हैमिल्टन और स्मिथ एंड जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटीज, इस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, और आइसोलेट द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि इस बंदे ने सबसे पहले 1970 में सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था। अब डेफिनेशन क्या है? दीज आर द नेचुरल एंजाइम ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच दे यूज फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायरसेस। मींस दैट ये न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सीजर जो होते हैं, जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो बैक्टीरिया ये वायरस एंजाइम्स रिलीज करते हैं और उन वायरस को किल कर देते हैं। द रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम कट्स द डाउन द वायरल डीएनए बट डज नॉट हार्म द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यानी इसकी एक ये प्रॉपर्टी होती है कि सिर्फ वायरस के डीएनए को ही कट करेगा, अपने डीएनए को कट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही वायरस बैक्टीरिया में दाखिल होगा, बैक्टीरिया जो होगा वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर जो होंगे, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं और इनको हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स भी कहते हैं। ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स क्या करते हैं? वो वायरस जो बैक्टीरिया में इंटर हुआ था उसके डीएनए को कट कर देते हैं, ब्रोकन डाउन कर देते हैं, ताकि वो डीएनए जो है वो अपना फंक्शन ना परफॉर्म कर सके। फंक्शन वो क्या परफॉर्म कर सकेगा कि वो बैक्टीरिया की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको कंट्रोल करेगा और अपनी मर्जी की प्रोटीन्स बनवाएगा जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो बैक्टीरिया ने, अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया के अंदर नेचुरल सिस्टम रखा हुआ है जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं, वो यही काम करते हैं। उसकी एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो इको R1 है। ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डबल स्ट्रैंड डीएनए व्हेन इट हैज दिस सीक्वेंस ऑफ बेसिस एट क्लीवेज साइट। मींस दैट कि ये इको R1 जो होगा वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस की जो बेस पेयर होगा उधर जाके अटैच होगा और उधर से उस डीएनए को कट डाउन कर देगा। आगे हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं
इको R1 ये एक पूरा डीएनए का सीक्वेंस था। इको R1 जो है वो इधर जाके अटैच हुआ और अटैच होने के बाद जिसको हम क्लीवेज साइट भी कहते हैं, जैसे ही ये अटैच हुआ देन क्या चीज प्रोड्यूस हुई, बोला स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हुए। ये स्टिकी एंड्स यानी कि इधर हम अपने डिजायर्ड जीन को अटैच करवा सकते हैं। ये स्टिकी एंड्स कहते हैं, ब्लंट एंड्स को भी कहते हैं। सो ये अगर आप देखेंगे कि ये इसका सीक्वेंस जो है TTAA और AATT, बिल्कुल ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, उल्टा दिखाया गया है। यानी कि ये वाला सीक्वेंस जो है ये दूसरे का मिरर इमेज है कि इधर पहले A है और इधर भी पहले A है। ऐसे सीक्वेंस जिस तरह हम कहते हैं, ऐसे सीक्वेंस जिसको हम लेफ्ट साइड से पढ़ें या राइट साइड से पढ़ें तो वो सेम दिखाई देते हैं। जिस तरह मैम हो गया, मैम को अगर आप लेफ्ट साइड से पढ़ोगे तो फिर भी वो मैम ही पढ़ा जाएगा, अगर राइट साइड से पढ़ोगे तो फिर भी वो मैम ही पढ़ा जाएगा। जैसे जैसे कि इसको हम टा पढ़ेंगे और इधर से भी पढ़ेंगे तो टा पढ़ा जाएगा। दीज आर कॉल्ड प्लेंड्रोमिक सीक्वेंसेस। सो अगला क्वेश्चन भी यही है, व्हाट आर प्लेंडोर्मिक सीक्वेंसेस? बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम व्हिच कट द डीएनए एट वेरी स्पेसिफिक साइट्स, जिसको हम क्लीवेज साइट्स भी कहते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। एक जो एंजाइम होगा वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर जाके अटैच होगा। वो सीक्वेंस जो होगा वो 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स का हो सकता है, जिसको हम यानी कि रिजर्व्ड क्लीवेज साइट भी कहते हैं, और दूसरे लफ्जों में सिमेट्रिकल रिजर्व सीक्वेंस साइट भी कह सकते हैं। सो सच सीक्वेंस आर नोन एज अ प्लेंडोर्मिक सीक्वेंस। सो फार मोर देन कितने एंजाइम है? 400 such enzymes have been isolated, out of which 20 are frequently used in a recombinant DNA technology। तकरीबन इतने एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से हम 20 को जो है वो क्या कर रहे हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। अब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या चीज है कि हमने री का मतलब दोबारा और कॉम्बिनेंट का मतलब कंबाइन करना, हम दो डिफरेंट डीएनए को कंबाइन करेंगे तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बन जाएगा। देन हम इसको फर्दर आगे जब अगली टर्म्स आएंगी इसके ऊपर भी एक शॉर्ट आंसर बनता है, उधर हम इसको फर्दर देखेंगे। सो what is my differentiate between PSC 101 and PBR 3332? Plasmids are the natural एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, और उसके पास ऐसे जीन्स होते हैं कि वो एंटीबायोटिक के खिलाफ मुदाफत पैदा कर सकें और उसकी फर्टिलिटी को ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 में भी प्लाज्मिड का फंक्शन पढ़ा था, उनमें भी ये बताया गया था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का आपको पहले भी नॉलेज होगा कि जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं बैक्टीरिया उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा कर लेता है, वो वाला फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म करवाता है? वो प्लाज्मिड परफॉर्म करवाता है। वन ऑफ द प्लाज्मिड डिस्कवर्ड अर्लियर PSC1 हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फॉर जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन, यानी कि ये इसके पास ऐसे जीन होते हैं जो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ कुव्वत मुदाफत पैदा करते हैं। और PBR 322, सॉरी इधर मुझसे गलती से लिखा है, 332 has an antibiotic resistance genes for tetracycline as well as ampicillin। इन दोनों के यानी कि इसके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के जीन्स प्रेजेंट होंगे। इंसर्टिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ऑफ द प्लाज्मिड PBR 322 would enable separating out of the colony in the medium containing ampicillin and vice versa। मीन्स है कि अगर हम इसके अंदर कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे टेट्रासाइक्लिन की जगह, तो देन ये क्या करेगा, वो बैक्टीरिया उस कॉलोनी से बाहर आ जाएगी और क्या चीज उस मीडियम उस जब वो बाहर आने का मतलब कि वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, एम्पिसिलिन प्रोड्यूस करेगी। और अगर हम इस तरह के लिए एम्पिसिलिन की जगह प्रोड्यूस करेंगे देन वो टेट्रासाइक्लिन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। सो आज के लिए जो है वो हम इन्हीं टर्म्स को देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई पॉइंट समझ ना आया हो देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।